हाय दोस्त, कैसे हैं आप सब। लगातार हम लोग पॉलिटी का क्लास कर रहे हैं, राज्य व्यवस्था का क्लास कर रहे हैं। तो आज उसी के तहत हम बात करेंगे प्रस्तावना टॉपिक के ऊपर, प्रियम्बल टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि प्रस्तावना की ज़रूरत क्यों पड़ी और प्रियम्बल का मुख्य क्या है कारण। तो प्रस्तावना में भारत के लोगों को संविधान का स्रोत घोषित किया गया है और प्रियम्बल जो है यह संविधान के लिए परिचय के रूप में कार्य करता है। यह संविधान की धर्मनिरपेक्ष हो, समाजवादी विचारधारा हो और लोकतांत्रिक नींव हो, इसकी पहचान कराता है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये तीन शब्द संविधान के 42वें संशोधन में जोड़े गए और ये 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। यह भारतीय गणराज्य के मौलिक लक्ष्यों या उद्देश्यों को गिनाने का काम करता है प्रस्तावना। और अगर हम बात इसमें और करें तो संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया था। अब इसमें हम अभी एक टर्म बोले, संप्रभु। तो ये संप्रभु है क्या, संप्रभुता क्या है? तो ये है किसी क्षेत्र या राज्य पर सर्वोच्च स्वतंत्र अधिकार रखना। या आप संप्रभुता की बात करें, संप्रभु की बात करें, स्वतंत्र की बात करें, स्वायत्त की बात करें, ये सारा टर्म एक ही है। इसका मतलब है दूसरे के शासन या नियंत्रण के अधीन नहीं होना। संप्रभुता जो है वो राज्य का आवश्यक तत्व होता है, एलिमेंट होता है। तो चलिए, अब हम लोग प्रस्तावना तो बचपन से पढ़े हैं, अपने स्कूलों के बुक में भी ये प्रिंटेड रहा करता था। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, अभी मैं जस्ट बोला हूँ कि प्रस्तावना का यही उद्देश्य था कि बनाने के लिए किया गया था। इसमें काफ़ी है कि उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, मतलब न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता, समता की बात की गई है इसमें, और राष्ट्र की एकता की बात की गई है, अखंडता की बात की गई है, और बंधुता, भाईचारा बढ़ाने की बात की गई है। इस संविधान सभा में आज इतना को इतना द्वारा संविधान को अधिकृत आत्मा अर्पित करते हैं। तो ये हम लोग अभी देख रहे थे उद्देशिका, और ये हम कई बार पहले भी देखे हैं, इससे हम लोग की मुलाकात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इसी से आगे, इसी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन के ऊपर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो ये किस में किया गया है? तो प्रस्तावना में, प्रियम्बल में किया गया है। अब है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब संविधान का हमारा मूल ढांचा जो है, मूल स्ट्रक्चर जो है, उसमें उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे का ध्यान रखते हुए। किसने कहा था? तो ये केशवानंद भारतीयवाद में कहा गया था 1973 में। अब यहाँ पे एक संविधान संबंधी विचार भी हम पढ़ रहे हैं। तो उद्देशिका को A.K.M. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा A.N. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उद्देशिका को K.M. मुंशी क्या बोले थे? राजनीतिक जनपत्री, और ठाकुर दास भार्गव क्या बोले थे? तो संविधान की आत्मा। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि संविधान की आत्मा किसने कहा था उद्देशिका को, प्रियम्बल को, तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर दास भार्गव। और अगर बोला जाएगा राजनीतिक जनपत्री कौन बोला था, तो इनका आंसर हो जाएगा K.M. मुंशी। अगर इसमें बोलेगा कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो संविधान का परिचय पत्र कहा था A.N. पालकीवाला। A.N. पालकीवाला के द्वारा कहा गया था संविधान का परिचय पत्र। अब हम देखते हैं इससे आगे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है, को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अब है सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का
परिचय पत्र किसने कहा है? तो ऊपर हम लोग अभी देखे थे, संविधान का परिचय पत्र एन पालकीवाला ने कहा है, और फिर यहाँ बताया गया है कि सर अर्नेस्ट वार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों देख सकते हैं हम लोग। अब हम आगे चलते हैं इसी से रिलेटेड, उद्देशिका प्रियम्बल से रिलेटेड। आज हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो है सबसे पहले, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था सबसे पहले। अब है नेक्स्ट, भारत या भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करता है। नेक्स्ट है, अब भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान में या प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ये सब अभी हमें स्टोरी टाइप लग रहा होगा, लेकिन यही टर्म उठा के पूछ देता है एग्जाम में, तो और एक पूछ देगा और 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको चूज करना रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? पंथ निरपेक्ष शब्द का सही मतलब क्या है, भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष का यही भाव है, मतलब सबको धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की आज़ादी है। नेक्स्ट है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? तो उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तत्व जो है संबंधित है 1917 के रूसी क्रांति से, 1917 के रूसी क्रांति से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? अभिन्न अंग है। तो ये किया है, कौन किया है? ये इसमें किस में किया गया है? तो SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में ये प्रस्तुत किया गया धारणा। कौन सी धारणा? कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। ये सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। तो ये है भी कि सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से और समान रूप से मानव है, तो ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है ये टर्म। अब है नेक्स्ट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? तो मतलब भारत लौकिक सार्वभौमिकता है, लौकिक सार्वभौमिकता है। यहाँ पे समान रूप से, पूर्ण रूप से व्यक्ति को मानव समझा जाता है, माना जाता है, ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत भी है। तो ये संविधान की आरंभ होती है किससे? तो हम भारत के लोग से। इसी से पता चल जाता है कि यहाँ पे सार्वभौमिकता है, सब समान है, सर्वधर्म सम्मान है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड से ये शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। तो ये भाग है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, भारत के नीति निर्देशक तत्व। ये भारत के नीति निर्देशक तत्व है क्या? तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इन तत्वों का कार्य एक जनकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व का कॉन्सेप्ट कहाँ लागू हुआ था? तो सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू हुआ था। अब है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? तो उनका विस्तार मिलता है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व
संप्रभुता है, जिसके बारे में हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए आप लोग को कि आंतरिक शक्ति और विदेशी शक्ति से मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है, इस तत्व का संप्रभुता का। नेक्स्ट है समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म। ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी थी? ऊपर ही हम देखे थे और देखिए क्वेश्चन आ गया वन लाइनर के फॉर्म में, और ऐसा ही पूछा जा सकता है एग्जाम में डायरेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन पूछता है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल होरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की? तो KM मुंशी ने प्रदान की। नेक्स्ट है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस विवाद में व्यक्त किया था? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह मत बेरूबाड़ी बनाम संघ मामले में किया गया था 1960 में। कई बार क्या होता है कि दो मामले होते हैं, वो सुनवाई होता है, तो उसमें हाई कोर्ट का हस्तक्षेप, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता है मामले में, तो उसमें कई चीज़ें, नई चीज़ें भी निकल के आती है। जब उसमें रूल लॉ को देखा जाता है उस फ्रेम से, तो उसके अनुसार कई चीज़ें उस वक्त भी डिस्कस होती है, हाईलाइट होती है। तो वही है यहाँ पे कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया था? तो ये बेरूबाड़ी बनाम संघ मामले में 1960 में किया था। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, किसने कहा था? तो दीर्घकालिक सपनों का विचार है संविधान की प्रस्तावना, ये कहा था सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका भी था, ये जो है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनका संविधान निर्माण में अहम भूमिका रहा है। उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? तो उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा गोलकनाथ, देखिए अभी फिर से आ गया एक मामला, तो ये किसने कहा है? ये कहा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति SM हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका कहाँ से प्रभावित है, किस देश से प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट है उद्देशिका को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अब नेक्स्ट है संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो संविधान के उद्देशिका का संशोधन, प्रियम्बल का अमेंडमेंट किया गया है एक बार, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो विचार लिया गया है USA से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अब नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है किसका? तो उद्देश्य प्रस्ताव का। किसका है संशोधित संस्करण? तो उद्देश्य प्रस्ताव का। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट है संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान संशोधन या मिनी संविधान संशोधन अमेंडमेंट माना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट माना जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 42वां संविधान संशोधन जो है, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, ये कब हुआ था संशोधन? तो 42वां संशोधन हुआ था और ये 1976 में हुआ था। तो ये आज हम पढ़े हैं प्रियम्बल से रिलेटेड, उद्देशिका से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त की और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे। तो हम ऐसे ही पॉलिटी को कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। हमारा अभी 8-10 क्लास और चलेगा, तो हम इसको कंप्लीट रूप से ख़त्म करेंगे। अब हम अगला टॉपिक पॉलिटी में पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।